हो गया। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर योग कक्षा में आज हमारे साथ हमारी युवा साथी जिज्ञा, और जिज्ञा के साथ आज हमारी वीकली क्लास रहेगी प्राणायाम ध्यान स्पेशल। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, रीढ़ गर्दन सीधी, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। करते जाएं, अधिक से अधिक पंजे अपनी ओर, अधिक से अधिक पंजे सामने की ओर। ज्यादा से ज्यादा खिंचाव आने दें पांव की मांसपेशियों में। चेहरे पर प्रसन्नता, घुटने दबे हुए। अब एक पंजा आगे करेंगे, एक पंजा अपनी ओर खींचेंगे। विपरीत साइड में पंजों को करेंगे केवल। अधिक से अधिक करते जाएं अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों एड़ियों को खोलिए और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें। बाहर की ओर करें, अंदर की ओर करें, करते जाएं जैसे किताब को खोलते हैं, किताब को बंद करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए हर बार अंगूठे टच हो रहे हैं जिज्ञा के। आप भी कोशिश करें, कोशिश जरूर करें जी। मुस्कुरा कर करें। अब दोनों एड़ियां मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी हिप से लगाइए। करते जाएं, कोशिश जरूर करें एड़ी हमारे शरीर को टच करे। करिए जी करिए। अब दोनों पांव की एड़ियां एक साथ टच करें शरीर को। करेंगे जी करेंगे। मुस्कुराते हुए करिए जी, पूरी कोशिश करिए। वापिस आएंगे और अब चक्की चलाएंगे। दोनों पांव मिलाकर रखें, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लें और अधिक से अधिक कमर से आगे झुकें। कटी भाग को गोल गोल घुमाएं। कोशिश करें मेरी हथेलियां कलाई पंजे से आगे की ओर जाए। प्रयास करें। बहुत बढ़िया। पंजे मिलाकर रखें, घुटने दबाकर रखें, रीढ़ गर्दन जब आगे आए कमर से झुकें, जब थोड़ा पीछे भी जाएं। करिए जी करिए। विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स भी करें इसी क्रिया को। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सभी साधक। आज 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होगी और मेरे दूसरे युवा साथी वो भी क्लास में योगदान करेंगे। बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। हाथों का स्टैंड बना लें, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए जी एक क्रिया और करते हैं आगे। दाएं पांव को मोड़कर दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे।
दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाइए। बायां पंजा तना रहेगा, सामने की ओर रहेगा। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई घुटने के बराबर हो, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी हो। मुस्कुरा करें जी। देखिए, रविवार के दिन सुबह की सामूहिक योग साधना में हम जुड़े हैं। ईश्वर की विशेष कृपा हुई हमारे ऊपर। आएंगे वापिस, क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अधिक से अधिक घुमाव दीजिए। बहुत बढ़िया जिज्ञा बेटी, बहुत बढ़िया कर रही हो। एड़ी को भी देखिए, पैडल उठा रखा है घुटने के समान। लगातार मुस्कान है चेहरे पर। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को सीधा करें। सामान्य श्वास, बटरफ्लाई करेंगे। सभी मुस्कुराकर करेंगे। एड़ियों को निकट से निकट ले आइए। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप कीजिए और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना शुरू कर दें। आंखें बंद करके करें। समझ में आने के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया से, देखिए एड़ियां लगातार शरीर के निकट है। आप भी कोशिश करें, एड़ियों को आगे मत जाने दे जी। कोशिश करिए घुटने आसन को टच करें, कोशिश जरूर करें। रीढ़ जरूर सीधी रखनी है जी। देखिए, रीढ़ अगर सीधी नहीं होगी, कैसे मेरा सर्वाइकल प्रभाव में आएगा, कैसे मेरी रीढ़ की गोटियां प्रभाव में आएंगी। होने दे थोड़ा मीठा मीठा दर्द थाई में। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। अब हल्का सा एड़ी को हल्का सा इसी अवस्था में थोड़ा सा आगे करें और कमर से आगे झुकें। माथा लगाएं दोनों पंजों के पास, लगाइए। कमर से झुकिए और अपने पांव के अंगूठे और माथा आपस में टच करने की कोशिश करें। कोहनियां भी आसन पर लगाएं। ये देखिए जी, क्या बात है बेटा, वेरी गुड। कोहनियां भी टच हो रही हैं, माथा भी लग गया है। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस, पांव को सीधा कर देंगे। विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। पद्मासन, एड़ी पंजे मिलाएं। पहले दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रखें जी, कमर नहीं झुकानी, बिल्कुल नहीं झुकानी। बिल्कुल सहज होकर सामान्य श्वास, गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। मन मन मुस्कान होठों पर। कितने भाग्यशाली, एक नया दिन हमें देखने को मिल रहा है और इस दिन की शुरुआत हम सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। परिवार भी मेरा जुड़ गया है। संकल्प करें, अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, सजगता दिखाएंगे। हर क्रिया पिछले दिन से और बढ़िया करेंगे। पूरे मन से करेंगे, केवल शरीर ही नहीं, मन और दिमाग को भी हम कक्षा में ही रखेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। मुस्कुराते हुए श्वास को भरें।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए शरीर को ट्विस्ट करेंगे, अपने कटी भाग को राइट साइड में घुमाएंगे, पद्मासन लगाकर ही रखें। फिर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, उन्हें पद्मासन लगाकर रखें और अधिक से अधिक करते जाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। झुकना नहीं है हमने। मरोड़िए शरीर को, आने दीजिए प्रभाव को कटी भाग पर, करते जाएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी, क्या बहुत अच्छा। देखिए कितना अच्छा घुमाव आ रहा है और कितनी सहजता है इस चेहरे पर। हर क्रिया को एंजॉय करेंगे, ईश्वर को याद करते हुए करेंगे, पूरे प्रयास के साथ करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पांव को खोल दीजिए, दोनों हाथ पीछे रखकर स्टैंड बना लें। थोड़ा विश्राम। मुस्कुराएं जी, सभी मुस्कुराएं जी। मुस्कुराते हुए करेंगे। रक्त का संचार सामान्य कर लीजिए। और अब जो है मेरे साथ मेरे युवा साथी और जुड़ गए हैं, तो आगे खड़े होने की जो क्रियाएं हैं, सूर्य नमस्कार है, प्रियल बेटी वो आगे की क्रिया करवाएंगी। तो आगे की संचालन प्रियल बेटी के साथ। अपने आसन पर बिना सहारा लिए हुए खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से बैठ जाएंगे अपने आसन पर, फिर से खड़े हो जाएंगे। एक बार फिर से बैठ जाएंगे, बिना सहारा लिए हुए फिर से खड़े हो जाएंगे। अब अपने हाथ और पैरों को थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे, थोड़ी जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे जॉगिंग शुरू करेंगे और अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अपनी स्पीड को तेज़ कर लें, इतना कि हमारी एड़ियाँ हमारे नितंबों को छू जाएं। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य। अब हम करेंगे कंधों की कुछ क्रियाएं। अपने हाथों के कप बनाकर अपने कंधों पर रखेंगे और बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, आगे से आगे। आगे आए तो दोनों कोहनियाँ आपस में स्पर्श करें। बहुत सुंदर। अब यही क्रिया करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
विपरीत दिशा में। बहुत सुंदर वार्म अप की क्रियाएं। इन क्रियाओं को करने से हमारा पूरा दिन स्फूर्ति से भरा हुआ निकलता है। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब 5 बार उठक बैठक करेंगे। अपने एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को सामने रखते हुए। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। कुछ ही देर बैठेंगे इसी अवस्था में। प्रयास करें कि हमारे एड़ी और पंजे दोनों आसन पे लगे रहें। आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वास सामान्य। अब हम करेंगे अश्वत्थ आसन। अपनी दाएं भुजा और दाएं पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। दोनों पांव एक सीध में। अभी दायां पंजा आसन पर ही लगा रहे। श्वास भरते हुए अपनी बाएं भुजा सामने से तानते हुए ले जाएंगे ऊपर से ऊपर। खिंचाव देंगे ऊपर। और अब श्वास छोड़ते हुए अपना दायां पांव पीछे से ऊपर कर लेंगे और हमारी दाईं भुजा भी पृथ्वी के समानांतर। बहुत सुंदर। अपने दाएं पंजे को तान कर रखेंगे तो वह बैलेंस के साथ खड़ा रहेगा। हमारी बाईं भुजा कान के साथ सटी रहे। उंगलियां अंगूठे मिले रहें। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। सामने से बाईं भुजा वापस। अब यही क्रिया हम दूसरी ओर से करेंगे। इस बार हमारी दाईं टांग जाएगी पीछे, बाईं टांग जाएगी पीछे और सामने से हमारे दाईं भुजा आसमान की ओर। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे से हमारा पंजा और हमारी भुजा ऊपर से ऊपर। पीछे वाला पंजा तना हुआ। किसी एक जगह पर फोकस करेंगे तो हम ज़्यादा देर खड़े रहेंगे। बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ। हमारी कमर का निचला भाग बहुत अच्छे से प्रभावित होता हुआ। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा आसन। प्रजनन अंग प्रभाव में आते हुए। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। सामने से भुजा को लाते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। हल्का विश्राम। श्वास सामान्य।
एक बार करेंगे कटी चक्रासन। हमारे पैरों में कंधों के समान फासला, भुजाओं को लेकर आएंगे सामने, हथेलियों का रुख आमने सामने। अब श्वास भरते हुए अपनी कमर से हम जाएंगे दाईं ओर। हमारी दाईं भुजा हमारे बाएं कंधे को छूती हुई और बाईं भुजा बिल्कुल सीधी। प्रयास करें कि हमारे पंजे एक ही स्थान पर रहें, पंजे ना हिले, ना ही हमारे घुटने मुड़े। आएंगे धीरे धीरे मध्य में। अब जाएंगे बाईं ओर। हमारी भुजा बिल्कुल भी ना लटके। आएंगे धीरे धीरे मध्य में। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं, बाएं, दाईं ओर, बाईं ओर। अब आएंगे मध्य में। धीरे धीरे भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे नीचे। विश्राम। अब हमारा शरीर सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गया है। अपने आसन के 2/3 भाग पर आएं। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथ शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद। लेकर आएंगे अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में। अंगूठों का रुख छाती के नीचे गड्ढे वाले स्थान पर। कोहनी से लेकर कलाई तक का भाग एकदम सीधा। ध्यान आज्ञा चक्र पर। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए सामने से हम अपनी भुजाएं तानते हुए लेकर जाएंगे ऊपर। बाजू कान के साथ मिली हुई, पांचों उंगलियां अंगूठे मिले हुए, और तानेंगे अपने शरीर को ऊपर से ऊपर। ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए हमारी 206 हड्डियां और 72,000 मांसपेशियां इस आसन को करने से प्रभाव में आती हुई। अब अपनी गर्दन का प्रभाव कमर से थोड़ा पीछे की ओर। दबाव पीछे की ओर। अपने शरीर को एक आर्क की स्थिति देंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे आगे की ओर। भुजाएं कान के साथ, घुटने बिल्कुल ना मुड़े। हमारी दोनों हाथों की उंगलियां आसन से स्पर्श करती हुई, जिनकी उंगलियां लग जाएं वे हथेली लगाने का प्रयास करेंगे, और जिनकी हथेलियां लग जाएं वे अपने माथे को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर जिज्ञा, बहुत सुंदर।
श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को दाएं और बाएं जमाते हुए दाएं पंजे को लेकर जाएंगे पीछे से पीछे। गर्दन ऊपर से ऊपर, कमर नीचे से नीचे। हमारा पीछे वाला घुटना आसन से ना लगे। अपनी हथेलियों को आसन पर अच्छे से जमाएंगे ताकि एक्यूप्रेशर के भी सारे लाभ हमें मिले। बहुत सुंदर। सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति। हमारे आगे वाले घुटने को थोड़ा पीछे की ओर धक्का देंगे तो हमारा पीछे वाला घुटना भी आसन से नहीं लगेगा। अब लेकर जाएंगे अपना बायां पांव भी पीछे से पीछे। पर्वताकार स्थिति। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। ठोडी कंठकूप में। शरीर पर्वत के भांति मजबूत बनता हुआ हमारी पिंडलियां प्रभाव में आती हुई, लिगामेंट्स मजबूत बनते हुए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को आगे धक्का देते हुए आएंगे पैरेलल। हमारे शरीर का सारा भार पंजों पर और हथेलियों पर। कंधे मजबूत बनते हुए। अब क्रम से लगाएंगे घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ के सारे गुण समाते हुए सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। अब अपनी हथेलियों पर भार डालते हुए अपनी कोहनियों को खोल देंगे और आगे से अपने शरीर को ऊपर उठा देंगे। त्रियक भुजंगासन। इस स्थिति में हमारे घुटने, एड़ी और पंजे मिले रहें। वे प्रयास करते हैं खुलने का पर हमें नहीं खोलने। बहुत सुंदर। गर्दन ऊपर से ऊपर। रीढ़ की एक एक गोटी प्रभाव में आती हुई। अब सारा भार अपनी हथेलियों और पंजों पर डालते हुए बीच में से अपनी धड़ को उठा देंगे। फिर से आएंगे एक बार पर्वताकार स्थिति में। फिर से लगाएंगे अपनी एड़ियों को आसन पर। ठोडी को कंठकूप में। ठोडी को कंठकूप में लगाने से थायराइड की सारी ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई। पुनः मांसपेशियां, पिंडलियां हमारी प्रभाव में आती हुई। अब पुनः लेकर आएंगे अपना दायां पांव दोनों हथेलियों के बीच में। एक ही बारी में लाने का प्रयास करेंगे। हमारा आधा शरीर खिंचता हुआ, आधा शरीर दबता हुआ। पीछे वाले टांग का घुटना हमारा आसन से ना लगे। गर्दन ऊपर से ऊपर,
कमर नीचे से नीचे, आगे वाले घुटने को थोड़ा सा हम पीछे की ओर खिसकाएंगे। इसको करने से हमारे पीछे वाला घुटना भी आसन से नहीं लगेगा। अब लेकर आएंगे अपना दूसरा पाँव भी आगे, दोनों भुजाओं के बीच में। अब महसूस करेंगे कि आपकी दोनों हथेलियाँ और ज़्यादा आसन पे लगेंगी। घुटने ना मुड़े। अब श्वास भरते हुए अपनी कमर से ऊपर की ओर झुकेंगे, ऊपर की ओर आएंगे। ऊपर से ऊपर खिंचाव देंगे शरीर को। अब आएंगे नमन मुद्रा में। मन ही मन करेंगे सूर्य भगवान को धन्यवाद। आसन पर बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे शव आसन में विश्राम। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। किए गए सूर्य नमस्कार का मानसिक अवलोकन मन ही मन। शरीर में आए एक एक गोटी पर प्रभाव को महसूस करेंगे। अब आएंगे चेतन अवस्था में। दाईं ओर करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएंगे वज्रासन में। आगे के आसन प्रज्ञा कराएंगे। धन्यवाद। आइए अब हम करते हैं गोमुख आसन। दोनों पांव सामने, दाएं पांव को मोड़कर उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। दूसरे पांव की एड़ी को ले जाएं दूसरी ओर। दोनों घुटना एक के ऊपर एक, और जो पांव ऊपर है उसकी एड़ी शरीर के नज़दीक। बाएं हाथ को लेके जाएं तानते हुए ऊपर, और अब पीछे से ग्रिप बनाकर पकड़ ले हाथों को। ध्यान रहे जो पांव हमारा ऊपर है उसका हाथ ऊपर से जाएगा। कमर गर्दन सीधी, ऊपर वाली कोहनी का रुख आकाश की ओर। हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हुए हमारे लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती हुई। बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की। आएंगे वापस, करेंगे इसी क्रिया को अब दूसरी ओर से।
अब की ओर बाएं पाँव मोड़कर बैठ जाएंगे उसकी एड़ी पर। दाएं पाँव को ले आए ऊपर से, दोनों घुटना एक के ऊपर एक लेके जाएंगे। दाएं हाथ को तानते हुए आकाश की ओर और बाएं हाथ को नीचे से और पीछे से अपनी उंगलियों को ग्रिप कर ले। कमर गर्दन सीधी। बहुत अच्छा प्रयास सभी का। थोड़ा रुकें, रुकने का मन बनाएं। जिन साधकों की पीछे पूरी उंगलियां ग्रिप हो गई हैं, बहुत ही अच्छी बात। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों पाँव सीधा, हाथों का पीछे स्टैंड बना ले और करें विश्राम। अब हम करते हैं कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानेंगे बाहर की ओर। दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियों का रुख बाहर की ओर। अपने हथेली और एड़ियों पे भार डालते हुए उठा देंगे बीच से शरीर को ऊपर। गर्दन नहीं लटकाएंगे। सर से लेके पांव तक शरीर एकदम सीधा। बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की, उसका पंजा भी लग गया आसन पे। सभी साधक पंजे मिलाकर रखें। हमारे कंधे मजबूत बनते हुए, पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई। सभी साधक अपनी क्षमता अनुसार करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, शरीर को पटकेंगे नहीं, आराम से आएंगे। पाँव में सुविधाजनक दूरी, करेंगे थोड़ा विश्राम। श्वास सामान्य कर लें। दोनों हाथ रखेंगे दाईं ओर, बाईं ओर से पंजे मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। अपने आसन के आगे वाले भाग पर आ जाएं। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। पीछे से अपनी एड़ियां खोलकर नितंबों को रखते आसन पे। आगे से घुटने मिलाकर रखें। अब धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए ले जाएंगे पीछे। जब पूरा लेट जाए, हाथों का तकिया बना के रख लेंगे अपने सर के नीचे। मुश्किल आसनों में से एक। बहुत अच्छी जिज्ञा, पूरी कमर आसन पे लगी हुई है, आगे से घुटने भी मिले हुए हैं। थाइस खिंचती हुई, थाइस की चर्बी कम होती हुई। बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम आसन। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। आगे से घुटनों को ना खुलने दें। अब धीरे धीरे जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार कोहनियों के सहारे से आएंगे वापस।
बहुत ही आराम आराम से आएंगे वापस। आ जाए पुनः वज्रासन में। वज्रासन में करें विश्राम, दोनों हाथ घुटनों पर। आ जाएंगे अब आसन के पिछले भाग पर। करेंगे शशक आसन पार्ट 2। अब की बार आगे से खोल देंगे अपने घुटने। दोनों हाथ रखें आसन पर और अपनी हथेलियों को आगे खिसकाते हुए ठुड्डी को लगाएंगे आसन पे, माथा नहीं, ठुड्डी को लगाएं आसन पे। ध्यान रहे पीछे से नितंब हमारे एड़ियों से ना उठें। बहुत अच्छे। इस आसन में रुकने का मन बनाएं। कोहनियाँ सीधी, 5 उंगलियां मिली हुई। तान के रखेंगे अपने हाथों को। धीरे धीरे हाथ वापस सरकाते हुए आ जाएंगे वापस। आ जाए पेट के बल। शिथिल आसन दाईं ओर करें विश्राम। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। अब पेट के बल और पीठ के बल वाले आसन हमें कराएंगी सिमरन। आएंगे चेतन अवस्था में। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं। करेंगे नौकासन। पहले करते हैं नौकासन की सहायक क्रिया। दाएं भुजा को लेके आएंगे सर के पास। आगे से दाई भुजा, पीछे से बाई टांग उठाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की। पंजा तान के रखें ताकि हमारा घुटना सीधा रहे। प्रयास करें आप सीधे रहें, दाईं ओर ना झुके। आएंगे वापस। अब लेके आएंगे बाई भुजा आगे, दाई भुजा पीछे। आगे से भुजा उठा दे, पीछे से अपना पंजा उठा दे। पंजा तान के रखेंगे तो हमारा घुटना नहीं मुड़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपकी जिज्ञा। सभी साधकों का बहुत अच्छा प्रयास। आएंगे धीरे धीरे वापस। हल्का सा इस स्थिति में करेंगे विश्राम। पंजे दाएं बाएं लुढ़का दे। करेंगे नौकासन की पूर्ण स्थिति।
दोनों भुजाओं को अपने सर के दाएं बाएं रख दे, पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, श्वास भरें, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से पंजे उठा दें। हाथ सीधे। अब आगे पीछे डोलना प्रारंभ करें। बहुत अच्छे जिज्ञा। सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजे तान के रखें ताकि हमारा घुटना ना मुड़े। हिचकोले लेते जाए। पेट पर आए हुए प्रभाव को महसूस करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर में करेंगे विश्राम। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। नौका आसन करने से हमारी बड़ी हाथ पेड़ों के हर एक अंग प्रभाव में आते हैं। पेट की अतिरिक्त चर्बी घटती है। मोटापा दूर होता है। बंद आंखों में महसूस करें आए हुए प्रभाव को। शिथिल आसन बाईं ओर करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिनी ओर करवट लेकर आएंगे पीठ के बल। अपने दोनों हाथों को या तो शरीर के साथ या सर के नीचे, जैसा सुविधा हो वैसा रख ले। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, लेके जाएंगे अपनी टांगों को 90 डिग्री पर। पंजा तान के रखें। हमारा घुटना सीधा रहेगा। आएंगे वापस। जो साधक अपने आसन पर बिना टच करे वापस ऊपर जा सकते हैं वह प्रयास करें पुनः अपने लेके जाने का 90 डिग्री पर। बहुत अच्छी जिज्ञा। आएंगे वापस। पंजे तान कर रखें। लेके जाएंगे वापस पाँव को ऊपर। एक अंतिम बारी इस क्रिया को दोहराएंगे। बहुत अच्छे। सभी साधकों का बहुत अच्छा प्रयास। आएंगे वापस। विश्राम। करेंगे। करेंगे मरकट आसन। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। अपनी दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग के घुटने पर रखें। श्वास भरें। श्वास भरते हुए भुजा टांग जाएगी दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर।
ये देखिए जिज्ञा का घुटना आसन पर लग गया है। आप भी प्रयास करें अपने घुटने को आसन पर लगाने का। पंजा तान कर रखें। सभी साधक जिनकी उंगलियां खुल गई है वे पांचों उंगलियों को मिलाकर रखें। आएंगे वापस, एक सिमेट्री में आएंगे। अब करेंगे इसका ऑपोजिट। जाएंगे दाईं ओर, भुजा जाएगी, गर्दन जाएगी बाईं ओर। आप सभी जिज्ञा की भांति अपने घुटने को आगे पर लगाएं। आएंगे वापस। अब पैरों को लेके जाएंगे दाईं ओर और भुजा जाएगी बाईं ओर। गर्दन। बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की। आप सभी साधक भी अपने घुटने को आसन पर लगाने का प्रयास करिए। कमर पर, रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ, बहुत अच्छा कर्व बनता हुआ। आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दे, दोनों भुजाएं वापस ले आए। शिथिल छोड़ दे शरीर को। करेंगे विश्राम। करेंगे मत्स्य आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। भुजाओं को नितंबों के नीचे रख दें। भुजाओं का रुख पृथ्वी की ओर। एड़ी पंजे मिला के रखिए, पंजे ताने। अपने धड़ को उठाएंगे, सारा भार आपकी कोहनियों पर। अब अपनी गर्दन को मोड़ते हुए माथे को लगाएंगे आसन पर। ये देखिए बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की। पंजे तान कर रखें। हमारे फेफड़ों पर, रीढ़ की हड्डी पर बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ। पेड़ों के सभी अंग प्रभाव में आते हुए। हमारी गर्दन पर प्रभाव आता हुआ। कंधे मजबूत बनते हुए। आएंगे वापस। अब करते हैं आज का अंतिम आसन। जो साधक सेतु बंद करना चाहते हैं वह सेतु बंद कर ले, अन्यथा चक्रासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने को मोड़ें, दोनों भुजाओं को रखेंगे सर के दाएं बाएं। श्वास भरे, श्वास भरते हुए बीच से अपने धड़ को उठा देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी स्थिति जिज्ञा की। बहुत अच्छी जिज्ञा। आप सभी साधक बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर आज चक्र बनता हुआ जिज्ञा का।
आएंगे धीरे धीरे वापस। हमारे फेफड़े पुष्ट बनते हैं, कंधे मजबूत बनते हैं, पंजों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। करें शव आसन में विश्राम। इतने सुंदर सुंदर आसन हमने अभी करे, इतनी सुंदर हमारी स्थिति बनी थी। भगवान को याद करें, धन्यवाद करें ईश्वर का। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। मानसिक अवलोकन करेंगे अपने पूरे शरीर का। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लेकर उठ बैठेंगे। अब मैं विजय अंकल को बुलाती हूँ, आगे की कक्षा वह लेंगे। थैंक यू सिमरन बेटी, बहुत बढ़िया से देखिए सुंदर साधना का प्रदर्शन होता है। एक से एक आसन में सुंदरता के साथ में जिज्ञा बेटी ने करके दिखाए, और देखिए कितने बढ़िया ढंग से हमारे युवा साथी गिल ने कितने बढ़िया से क्लैरिटी से, प्रज्ञा ने, सिमरन ने सुंदर आसन, सुंदर संचालन किया। तो अब हमारा स्थूल शरीर पूरी तरह प्रभाव में है, पूरी तरह लाभान्वित हुआ। तो एक मस्ती भरी ऐसी हो जाए सभी युवा साथियों के साथ, जिज्ञा के साथ, पूरे परिवार के साथ। तो दोनों हाथ ऊपर करते हुए मस्ती भरी ऐसी प्रारंभ करें। शांत भाव से बैठकर आंखें कोमलता से बंद कर लें। जो पद्मासन लगा सकें पद्मासन लगा लें, जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ गर्दन सभी की सीधी हो। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, चेहरा इसी प्रकार खिला रहे, इसी प्रकार होठों पर मुस्कान पूरा दिन बनी रहे। कुछ पल के लिए अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। देखें अपने आते जाते श्वासों को। ये श्वास ही तो मुझे ईश्वर का बोध कराते हैं। ये श्वास ही तो प्राण है। ये श्वासों से ही तो मैं प्राणी कहलाता हूं। मुस्कुराते हुए देखते जाएं अपने एक एक श्वास को, दृष्टा बन जाए। और महसूस करें धीरे धीरे मन हमारा शांत हो रहा है। महसूस करें सुंदर आनंद की अनुभूति, सुंदर सुकून मिलता हुआ। आइए, आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होगी। सभी का साथ चाहिए, क्लास के अंत तक साथ चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज एक सशक्त प्राणायाम के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। 4 चरण इसके करेंगे। चारों चरण आपने करने हैं, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करना है।
क्रिया से जिज्ञा बेटी का पद्मासन लगा हुआ है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। शरीर हमारा जात बिल्कुल भी ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट होनी है जी। दाएं हाथ को उठाकर उसकी प्राणायाम मुद्रा बना लें। जैसे अनुलोम विलोम में रखते हैं ऐसे दायां हाथ अपने दाईं नासिका बाईं नासिका पर रखें। इसमें शक्ति लगाकर हमने क्रिया करनी है। ध्यान से सुने, फिर उसके बाद करेंगे जी। मूल बंद लगाकर करेंगे। पहले चरण में अंगूठे को हटाएंगे, राइट साइड से ही श्वास को भरें, राइट से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति, हर आवृत्ति राइट से ही हो। करें जी। बार में राइट साइड से अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। हाथ को नीचे ले लें, आंखें ना खोलें। सुंदर अनुभूति, शरीर में आई हुई ऊर्जा को महसूस करें। सूर्य नाड़ी हमारी प्रभाव में आई। बहुत ही विशेष स्थिति बनती हुई। आइए इसका दूसरा चरण करेंगे। फिर से मन बनाए, दाएं हाथ को उठाकर प्राणायाम मुद्रा। सब कुछ वैसे ही होना है जैसे पहले चरण में किया, लेकिन अब की बार लेफ्ट से श्वास को भरना, लेफ्ट से ही छोड़ना। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी, मूल बंद लगाकर। बाईं ओर से श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद, मूल बंद लगाकर रुक जाएं जी। जब ना रुका जाए अंगूठे को हटाएंगे, धीरे धीरे राइट साइड से श्वास को बाहर निकाल दें। सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए सुंदर अनुभूति। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर है, रीढ़ गर्दन सीधी है। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। आइए तीसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। जिनको श्वास संबंधी कोई रोग हो, श्वास को रोकेंगे नहीं, शक्ति नहीं लगाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, रीढ़ गर्दन सीधी जी। कुछ साल को भी झुकते हैं जी, आगे सीधा करें। अब की बार अंगूठे को हटाएंगे, राइट से श्वास को भरिए, लेफ्ट से श्वास को छोड़िए, फिर लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए, और इस प्रकार करते जाएं। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। चेहरे की आकृति ना बिगड़े जी, इतनी शक्ति नहीं लगानी जी। बिल्कुल चेहरे पर भाव बना रहे।
कोई सिकन ना आए, कोई खुजली नजर ना आए जी चेहरे पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं जी। तो मूल बंद लगाकर करें जी। मूल बंद लगाने का विशेष महत्व है। नए साधकों की जानकारी के लिए अपने निष्कासन अंगों को अंदर की दृष्टिकोण लेना, इसे हम मूल बंद कहते हैं जी। साइड साइड से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाए, दोनों नाक बंद करके रुक जाए, मूल बंद लगाकर रुक जाए। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः हाथ नीचे, सामान्य श्वास। हर चरण के बाद विशेष परिवर्तन, प्राण शक्ति का सर्जन होता हुआ, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित आनंदित होता हुआ। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। देखिए कितनी सुंदर साधना हम घर बैठे कर रहे हैं। आइए इसका चौथा और अंतिम चरण करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। की बात, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर है, रीढ़ गर्दन हमारी सीधी है। हाथ अब की बार ऐसे रहेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति लगाएं, छोड़ने में भी शक्ति लगाएं। मूल बंद लगाकर करें, करें जी करें। करते जाएं। केवल पेट की मूवमेंट होगी थी, बाकी शरीर ना हिले। बहुत बढ़िया विद्या बेटी, बहुत बढ़िया कर रहे हो। करते जाइए जी आप भी। अंत में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। अब की बात भरे हुए श्वास में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब लगे नहीं रुका जा रहा तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में भी रुके। पुनः मूल बंद, मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सामान्य श्वास। आंखें नहीं खोलें जी। जब हम प्राणायाम करते हैं, हमारे अंदर विशेष प्राण शक्ति उत्पन्न होती है, हम उसको सहेजते हैं। अगर आंखें खोल देंगे तो वो उत्पन्न हुई प्राण शक्ति आंखों के माध्यम से बाहर हो जाएगी। इसलिए आंखें बंद रखें। एक एक अंग को उसके लाभ को पहुंचाएंगे। मुस्कुराते रहें जी, मुस्कुराते रहें। जिज्ञा की भांति लगातार मुस्कुराते रहें। जिज्ञा की भांति लगातार कमर गर्दन सीधी रखें।
आइए अगला प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी के लिए बहुत ही सुगम। दाएं हाथ की फिर से एक बार प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ अब की बार ज्ञान मुद्रा में ले लें। बीच में किसी को भी थकान लगे, कभी भी हम बीच में वापस आ सकते हैं, अपने पांव की पोजीशन चेंज कर सकते हैं जी। बस आंखें नहीं खोलें, कमर को ना झुकाएं जी। अब की बार अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। फिर उसके बाद अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हुई हमारी एक आवृत्ति। ऐसी सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करेंगे। अब की बार आवाज नहीं आएगी जी श्वासों की, मतलब खुद को भी आवाज ना आए जी। धीरे भरना है और कोशिश करनी है श्वास हमारा गहरा भी हो। लेकिन इस प्रयास में चेहरे पर कोई तनाव नहीं आए, बिल्कुल सहजता के साथ करते जाएं, करते जाएं। दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहले भी आपको बताया जा चुका है, श्वास की आवाज नहीं आएगी जी। श्वास का अनुपात बराबर रहेगा, मतलब जितनी देर में हम श्वास को भरें उतनी ही देर में श्वास को छोड़ेंगे। इसके लिए मन ही मन गिनती का सहारा लें। आंखें तो हमारी बंद है, पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। हर श्वास के साथ जुड़े, हर श्वास लेते हुए महसूस करें दिव्य शक्तियां ऋषि मुनियों से विशेष जो वाइब्रेशन है वो हमारे साथ अंदर शरीर में जा रही है। श्वासों के माध्यम से पॉजिटिविटी जा रही है अंदर, सकारात्मकता। और जब श्वास छोड़ें तो महसूस करें कि जो मेरा तनाव है, जो मेरा गुस्सा है, जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, जो शरीर के अंदर कोई रोग है, वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। बस महसूस करते ही एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी, बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको प्राणायाम करने में। करते जाएं जी, करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। सांसों की कमर झुक रही है जी, कमर पर ध्यान रखें। देखिए हमारे रीढ़ पर सांस के चक्र है जी, अगर उसको हम सीधा रखेंगे, जो प्राण शक्ति हम उत्पन्न कर रहे हैं, जो सर्जित कर रहे हैं, उसका जो फ्लो होगा वो बहुत बढ़िया होगा, सहज होगा। और जहां से हमारे चक्कर है वहां से हमें कोशिका तो पहुंच पाएगी। बहुत बढ़िया, सभी साधक बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है, सभी मुस्कुराकर कर रहे हैं, सभी आंखें बंद करके कर रहे हैं। करें जी करें। ये प्राणायाम किसी भी समय किया जा सकता है जी।
अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा और ज्यादा समय दे जी इसको। जो परिवार के सदस्य नहीं जुड़ पा रहे किसी कारण से, उनको इसका बेहतर बताएं, एटलीस्ट उनको इस प्राणायाम को करने के लिए प्रेरित करें। बीपी सामान्य होता है, शुगर ठीक होती है, तनाव दूर भागता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। वापिस हाथ आ जाएगा ज्ञान मुद्रा में, आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। सुंदर अनुभूति, देखें कैसा फील हो रहा है। प्राणायाम करने से पहले हमारी मन स्थिति क्या थी और अब कैसी मन स्थिति बनी। अगर अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। सुनते रहे पक्षियों की मधुर ध्वनि, खोए रहे नेचर के साथ, करते रहे ध्यान प्रभु का मुस्कुराहट के साथ। आइए एक प्राणायाम करते हैं, शीतकारी प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर, दांतों के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है कि गंदी स्मेल दूर होगी। अपने दांतों को भींच के और शक्ति लगाकर मुख द्वारा श्वास को अंदर खींचें। होठ बंद, मूल बंद लगाकर रोक ले श्वास को अंदर। जब ना रुका जाए, नासिका द्वारा धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को बाहर निकालें। 3 आवृत्तियां इसकी ओर करें जी, सभी करें जी। श्वास को मुख द्वारा भरना है, शक्ति लगाकर भरना है, दांतों को भींच के श्वास को भरना है। रोकना है अपनी क्षमता के हिसाब से। जब लगे रुकना संभव नहीं, नासिका द्वारा निकालना है, लेकिन श्वास को निकालने में कोई आवाज नहीं। करते जाएं जी, करते जाएं। इससे मुख की गंदी स्मेल समाप्त हो जाती है, पायरिया का रोग ठीक होता है, फ्रेश महसूस करते हैं जी आप। शरीर को ठंडक मिलती है। एक अंतिम आवृत्ति और करें जी, सभी करेंगे जी। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस। एक बार हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास बिल्कुल सहज हो जाएंगी, सहज हो जाएंगे। एक बार अपनी जीवा को जैसे दांतों में कोई चीज फंस जाती है, ऐसे क्लॉकवाइज अपने सभी दांतों को छूते हुए 5 बार क्लॉकवाइज करें, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। करें जी, माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। मसूड़ों की मसाज होती है। बड़े से बड़ा आपने सर्कल बनाना है, एक एक दांत को छूते हुए जाए। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे जी सब लोग। जब 5 बार हो जाए
तो आ जाएंगे वापिस सामान्य श्वास। चले जी आज के अंतिम पड़ाव की ओर, ध्यान की ओर। ध्यान को, मेडिटेशन को प्रभु के साथ हो जाना, प्रभु के नाम में पूरी तरह तल्लीन हो जाना, प्रभु के साथ, पूरे परिवार के साथ प्रभु का कीर्तन करना। अपनी सुगा के साथ को बैठे, वज्रासन में बैठना चाहें, सुखासन में बैठना चाहें, हाथ की स्थिति जैसे आपको संकट लगे हनुमान जी का लगा लें या ध्यान होगा। रीढ़ गर्दन स्थिति है, पूरे दिल से प्रभु को पुकारेंगे। सभी का साथ चाहिए। साथ में मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं, वो भी साथ में जुड़ेंगे। सभी की आवाज आए और समाज में जो वाइब्रेशन हो, उससे हम सबको लाभ प्राप्त हो। भरेंगे श्वास। शांत शांत भाव से बैठ, खोए रहे प्रभु के नाम के साथ। आनंद ही आनंद, पूरा शरीर प्रफुल्लित, रोम रोम मेरा स्पंदित। इस
बंधन में उस प्रभु को महसूस करें, उस प्रभु की अनुभूति को महसूस करें, उस प्रभु के आशीर्वाद को महसूस करें। प्रभु शब्द नहीं हमारे पास, कितने मूढ़ हैं हम, कितने अज्ञानी हैं। खुशियों को हम ढूंढते रहे भौतिक वस्तुओं में, लेकिन कस्तूरी की भांति ये आनंद, ये खुशी, ये शांति तो प्रभु आपके साथ जुड़ने में है। बस प्रभु अब ये साथ कभी ना छूटे। सुबह की ये साधना मेरे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी बन जाए प्रभु। संभालना है प्रभु आपने, सही राह दिखानी है प्रभु आपने। हमारी उंगली को पकड़कर चलाना है प्रभु। आगे भी गलतियां होंगी प्रभु, उनको आपने इग्नोर करना है प्रभु, और ऐसी सद्बुद्धि बना के रखनी है प्रभु जिससे मैं अपना कल्याण तो कर ही पाऊं, मुझे देख करके और लोग भी जुड़े, समाज के लिए भी मैं कुछ कर पाऊं प्रभु। बार बार रोइए प्रभु के सामने, बार बार प्रभु के सामने विनती करें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें। मुश्किल के लिए मेरी आवाज भी नहीं आएगी, बस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर इस मानसरोवर में डुबकियां लगाते रहें, डुबकियां लगाते रहें। समेट लीजिए इस आनंद को, इस सुंदर अनुभूतियों को। संकल्प करें सभी, कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे। समय हो गया है, आगे जो है क्लास को हम विराम देंगे। मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ और बोलना चाहें, कुछ और करना चाहें, और फिर युवा साथी ही मैं भी जुड़ूंगा और शांति पाठ के द्वारा कक्षा को विराम देंगे। आइए एक लंबी ओम ध्वनि करते हैं। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति
श्यामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। प्रभु के पास से हम पूरा दिन शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। कुछ समाज के लिए, कुछ लोगों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करें। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों हाथों का दर्शन करेंगे जी, और विशेष यौगिक ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए कोमलता से आंखें खोलेंगे और विद्या बेटी को आशीर्वाद देंगे। इतनी सुंदर देखिए साधना करवाई, करके दिखाई, और साथ में जुड़े हुए आज हमारे साथ प्रियल बेटी, प्रज्ञा बेटी और सिमरन बेटी, उनको भी आप आशीर्वाद दें। विशेष क्लास में हमारे साथ जुड़े और देखिए इतने बढ़िया से, इतनी क्लैरिटी के साथ सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया। आप अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं और आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार प्रभु के पास से आप जुड़े रहें, जीवन पर्यंत जुड़े रहें। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू जिज्ञा।